कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सारा कुछ वोट बैंक के समझौते के लिए करती है। क्या ये वोट बैंक का समझौता था जिसको गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह ब्रह्मवाक्य बोलते हैं, अमित शाह राजा हरिश्चंद्र है जो सच बोलते हैं, अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे, अमित शाह इसी तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? उलझुल की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, विभाजनकारी नीति। अरे है, मैंने बोला है, होंगे गृह मंत्री कहा मैंने। जो भी हो, अमित शाह क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या हमारी तारीफों के पुल बांध देंगे? आप बार बार कह रहे हैं मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं। अरे भैया हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है हथकड़ी बांधकर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना सब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सुई टपक सन्नाटा है। क्यों भैया? कहा गई 56 इंच की छाती चूतक नहीं हो रही? छोड़िए, यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं यहाँ पर दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ। अमेरिकी मैगजीन को कोई कोट कर रहा है तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या समझ के कोट कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र क्यों कोट कर रहे हैं? जी जवाब लेते हैं। अरे भाई छोड़िए, 2023 में एक मिनट 2023 में तो बैठकर आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे मोदी जी के राज में गलत हो रहा है। एक मिनट। और भाई एक बात मुझे बता दीजिए, अटल जी ने वार्ता करी आगरा, हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है। उसके बाद कारगिल हुआ तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षर में बता देंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अटल जी पे बात हुई। ये क्या बातें करते जी? जनता माफ नहीं करेगी। बोलिए। मैं सब कुछ करूंगी एक शो पर। मेरी सुधांशु जी से घोर मतभेद है, लेकिन मैं नवाज शरीफ के डिफेंस में नहीं खड़ी हो जाऊंगी। कभी भी अपने देश में मैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए नवाज शरीफ का डिफेंस नहीं करूंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वो कर दिखाया। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरी उनसे घोर असहमति है। आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने लगे, उन बेचारे को पता नहीं था। अरे बाघा बॉर्डर पर गए थे, नहीं गए थे अटल जी? और कारगिल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं झूठ बोल रही हूं यहाँ पर? आप नवाज शरीफ की तरफदारी करने लगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यू आर ए गुड क्वेश्चन। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूं, अमेरिका घुड़की, अरे उसी अमेरिका की आंख में आंख डालकर इंदिरा जी ने प्रतिकार किया और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। आपकी तरह चीन का नाम नहीं लूंगा, लाल आंख दिखाने की जगह लाल शर्ट और लाल कारपेट नहीं पहन लूंगा, काम नहीं किया इंदिरा जी ने। तो इंदिरा जी का नाम थोड़ा सोच समझ कर लिया करिए। 11 साल से सत्ता में आप है, ले आइए, पीओके आपका समर्थन करेंगे। और असलियत यह है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ जब यह देश भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप जिन्ना के साथ सरकारें चला रहे थे। जिन्ना के पहले टू नेशन थ्योरी की बात आपके साथ। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की इस देश में जननी है। बम धमाके आपके दौर में हुए, वापस लाए हैं मोदी। ये अमित शाह का बयान था। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज बराक ओबामा की किताब में जो छपा है उसको ब्रह्म वाक्य बनाकर बीजेपी यहां पर बोल रही है। लेकिन 2023 का मुझे वो मंजर याद है जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था और नरेंद्र मोदी तब यूएस में थे और बराक ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उससे आंतरिक टेंशन बढ़ रहा है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होने की बात थी। इनकी आईटी सेल ने उनको आतंकी तक घोषित कर दिया था। आज उनका ब्रह्मवाक्य, यहां ऐसे मत पढ़िए उनकी किताब का कि वो ब्रह्मवाक्य था। असलियत यह है कि यह देश बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। यह देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। समझ रहे हो? अरे हाफिज सईद ये करने की जगह ही नहीं होता अगर आपने उसे रिहा नहीं किया होता लाखों करोड़ डॉलर के साथ। आप तो वो लोग हैं जो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 केजी का आरडीएक्स हिंदुस्तान की सरजमी में कौन लेकर आया। आप वो लोग हैं जब प्रधानमंत्री बने तो आप बिना किसी को बताए गले मिलने चले गए, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चले गए। आपने तो पहली बार इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई को पठानकोट में आकर अंदर आकर मुआयना करने का मौका दिया। आप बात करेंगे आसिया अंद्राबी से लेकर सैफुल्लाह तक अगर मुंह खोल दूंगी तो बड़ी पर्दे उठ जाएंगे यहाँ पर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। असली बात यह है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के चक्कर में आपने हमारे देश को वहां पर जाकर बेइज्जत कराया। आप वहां गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी वो सबको पता है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहां गए तो उन्होंने भारत को जाके बेइज्जत कराया। ये बड़ी स्टेटमेंट आपकी। जली ना, तेरी भी जली ना। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए किया उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं तो पूछना चाहती हूं, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? इन्होंने नवाज शरीफ क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान का? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। 20 सेकंड का टाइम लेकर आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूं। 11 नवंबर 2009, एक साल के अंदर एनआईए ने केस दर्ज किया डेविड कोलमन हेडली, तहव्वुर राणा और तमाम उन लोगों के खिलाफ। असलियत यह है कि 2009 में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया। असलियत यह भी है कि उसको शिकागो के कोर्ट ने 2011 में 26/11 पर, लेकिन बाकी मामलों में सजा सुनाई और तब हमारी एजेंसीज ने। आप कह रही है कि कॉन्डोलेज़ा राइस आई यहां पर 26/11 के हमले के बाद, उसके 2 दिन बाद यहां पर थी और चिदम्बरम साहब नए होम मिनिस्टर बने थे, तो कॉन्डोलेज़ा राइस ने बोला कि अभी हमला नहीं करना चाहिए। यू ट्राइंग टू से दिस? कॉन्डोलेज़ा राइस ने डिक्टेट करी अपनी टर्म कि आप हमला नहीं करेंगे। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। अमीश जी, don't do that with me. I did not say that. Don't interpret. I am asking you. There is a reason why we never used to come to your show. Don't say that. I am asking you, काम मत करिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। मैंने मत करिए ये, आप ये काम मत करिए। मतलब
कुछ भी। जिस औरत ने शहीद हेमंत करकरे को कहा था कि वो मेरे श्राप से मरा, उसको आपने किस नैतिकता और किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? जिस औरत ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, उसको आपने किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? गजब बेइज्जती है। मोदी जी की इतनी ताकत है, मोदी जी ब्रेकफास्ट पर गए, मोदी जी ने ट्रंप से कहा, ट्रंप ने भेज दिया। ऐसा तो नहीं हुआ था, कूटनीति थी, लीगल फ्रेमवर्क था, सब कुछ था। इसी के चलते मोदी जी एक और काम करें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, मोदी जी, पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत हुई, उनमें से किसी एक व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार किया गया जिसने इतना आतंकी हमला करवाया? चीन में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना से, और विदेश मंत्री कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, और केक काटते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। क्यों ऐसा करते हैं? और अभी तो रुको, एक और सवाल है आपसे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है, अगर उनकी नीयत इतनी साफ है तो टैरिफ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी की नीयत इतनी साफ है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर क्यों लाया जा रहा है? मोदी जी की नीयत अगर इतनी साफ है तो मैं जानना चाहती हूं कि बीजेपी की आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना ISI की मुखबिरी क्यों करता था? जो तालिब हुसैन शाह आतंकी था, वो आपकी आईटी सेल का अध्यक्ष कैसे था जम्मू कश्मीर में? सैफुल्लाह को टिकट आपने दी, आसिया अंद्राबी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने फेस बनाया। आपको नहीं लगता आपने ये सब गलत किया? और अरे भाई क्या बताऊं मैं। 2008 का हमला तो हो चुका था ना, देश वो आघात झेल चुका था ना। आप क्यों गए पाकिस्तान? आप क्यों जाके नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे? आपने क्यों ISI को पठानकोट आने दिया? आपने क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया? ये सारी बातें भी जवाब एक बात सुधांशु जो जरूर जानना चाहता है मुझे, एक मिनट, एक सवाल जो देश जरूर जानना चाहता है वो ये है, सब कुछ अगर मोदी जी कर सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? इस देश का हिस्सा है। सुधांशु जवाब। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खत्म।